अब हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंतर्गत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। ये देखिए इसका फॉर्मेट है, ये है इन द जनरल लेजर, डेटर लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको सेल्फ बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक दूसरा अकाउंट खुला हुआ है, इन द डेटर लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या हम लोग इसको कंट्रोल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। डेटर्स इसको बैलेंस करने के लिए इसका ये कंट्रोल अकाउंट, उसी तरह से ये क्रेडिटर है, इसको सेल्फ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक अकाउंट खुला हुआ है जिसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट। जो चीज डेटर लेजर एडजस्टमेंट में डेबिट होगा वो इसके जनरल लेजर में, कंट्रोल लेजर में क्रेडिट होगा, और जो डेटर लेजर में अकाउंट में क्रेडिट होगा वो इसके जनरल लेजर या कंट्रोल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। इस अकाउंट का उल्टा पोस्टिंग इस अकाउंट में होगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी करेंगे, क्रेडिटर लेजर का अपोजिट एंट्री इसके जनरल लेजर में होगा, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट होगा। एंट्री आपको पहले ही बता दी है कि सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में एंट्री कैसे होता है। सिंपल जनरल एंट्री पास करेंगे, जहां जहां डेटर आएगा वहां हो जाएगा डेटर लेजर एडजस्टमेंट, जहां जहां क्रेडिटर आएगा वहां हो जाएगा क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट, बाकी सब जगह हो जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में। क्वेश्चन देखिए, ये डेटर है, क्रेडिटर है, इसका उल्टा वाला ये है, इसमें पोस्टिंग करेंगे, उसका उल्टा इसमें कर देंगे। 1122 को डेटर्स का डेबिट बैलेंस है 1 लाख रुपीज, यहाँ लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस BD 1 लाख रुपीज, तो इसमें बाई हो जाएगा, बाई बैलेंस BD 1 लाख रुपीज। ये देखिए यहाँ पे डेटर डेबिट करने से बढ़ेगा और क्रेडिट करने से घटेगा, और क्रेडिटर क्रेडिट करने से बढ़ेगा, डेबिट करने से घटेगा, अपोजिट यहाँ करते जाएंगे। डेटर का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं बाई साइड में 1 तारीख को बाई बैलेंस BD 10,000 रुपीज, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस BD। उसी तरह से क्रेडिटर का भी, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 80,000 रुपीज, ये क्रेडिटर है, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस लिख देते हैं हम लोग 1122 को बाई बैलेंस BD 80,000, इसके कंट्रोल में टू बैलेंस BD हो जाएगा, का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है मतलब एडवांस है। अब देखिए यहाँ पे जरा ये फॉर्मेट देखिए, एक बार एंट्री यहाँ लिख दिए हैं, जैसे डेटर्स को हम लोग क्रेडिट में माल बेचेंगे तो एंट्री होगा डेटर टू सेल्स, यहाँ पर एंट्री होगा डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ये देखिए डेटर लेजर में है टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और जनरल लेजर में है बाई डेटर लेजर एडजस्टमेंट। इस लेजर में इसका नाम, इस लेजर में इसका नाम, तो बार बार एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट, टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। एक बार एंट्री यहाँ लिख देते हैं, फिर नीचे डैश देकर नरेशन लिखते जाएंगे, एंट्री तो ऊपर लिखा हुआ है, बार बार एंट्री लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए टोटल परचेज हुआ है 3 लाख का, जिसमें 20,000 का कैश परचेज है, इसका मतलब क्रेडिट परचेज है 2,80,000। क्रेडिट परचेज करने से क्रेडिटर बढ़ेगा, देखिए ये है क्रेडिटर, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट परचेज, यहाँ ब्रैकेट में दिखा देते हैं 3 लाख माइनस 20,000, तो इसमें बाई है तो इसमें 2 हो जाएगा, एंट्री तो ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे डैश देकर नरेशन लिख देंगे क्रेडिट परचेजेस। फिर है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न करने से डेटा घटता है, यहाँ पर आएगा। फिर से सुन लीजिए, ये डेटर क्रेडिटर का सीधा वाला है और ये इसका कंट्रोल है, उल्टा वाला हो गया, तो रिटर्न इनवर्ड होगा तो डेटा घटेगा। देखिए यहाँ पर डेटा घट रहा है, यहाँ लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड 5,000, तो इसमें 2 हो जाएगा कंट्रोल में। फिर है पेड टू क्रेडिटर बाय चेक 6,000, तो एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, तो क्रेडिटर में टू जनरल लेजर, देखिए यहाँ पे एंट्री लिखा हुआ है, यहाँ डैश देकर लिख देते हैं नरेशन पेड बाय चेक 6,000, तो इसके कंट्रोल में बाई हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर घटेगा, यहाँ आएगा 400, तो कंट्रोल में बाई हो जाएगा। इसीलिए बोले थे कि जिसको टोटल डेटा, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाने आ जाएगा वो सेल्फ बैलेंसिंग कर लेगा, क्योंकि इसका उल्टा इसमें होता है। बिल्स रिसीव हुआ है, बिल्स रिसीव करने से डेटा घटेगा, यहाँ आएगा BR रिसीव्ड 15,000, इसका 2 हो जाएगा। कैश पेड टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर घट जाएगा, यहाँ होगा, यहाँ पेड बाय चेक था, यहाँ पेड बाय कैश होगा 2,12,000, तो इसमें बाई हो जाएगा। रिबेट अलाउड, रिबेट अलाउड से डेटर घटेगा, यहाँ आएगा 900, इसमें बाई तो इसमें 2 होगा। बैड डेप्ट डेटर घटेगा, यहाँ 22 आदमी आएगा 650, तो इसमें 2 हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, इसका एंट्री नहीं होगा। चेक पेड डिजॉनर्ड, चेक पेड करने से देखिए क्रेडिटर घटेगा, डिजॉनर्ड होगा तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा, यहाँ आएगा 22 साइड में। चेक पेड डिजॉनर्ड 2,500, BR इंडोर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को बिल इंडोर्स करेंगे, क्रेडिटर को बिल इंडोर्स करेंगे तो क्रेडिटर घटेगा, यहाँ आएगा 9,000, तो ये BR इंडोर्स इस कंट्रोल में बाई हो जाएगा, और ये चेक पेड यहाँ पे 2 हो जाएगा।
और चेक पेड डिजॉनर्ड 2500, ये यहाँ बाई था तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर ट्रांसफर फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर, तो डेटर क्रेडिटर दोनों घट जाएगा। इसका यहाँ पे होगा ट्रांसफर 7000, क्रेडिटर डेबिट करने से घटेगा, यहाँ आएगा ट्रांसफर। तो इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, यहाँ बाई ट्रांसफर है तो यहाँ 2 ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ट्रांसफर है तो यहाँ बाई ट्रांसफर हो जाएगा। फिर है बिल्स रिसीवेबल मैच्योर्ड, इसका तो एंट्री यहाँ पर नहीं होगा। फिर है डेटर बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग 10,000, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस तो उल्टा होता है, क्रेडिट दिया रहेगा तो डेबिट में लिखेंगे, डेबिट दिया रहेगा तो यहाँ पे क्रेडिट दिया हुआ है तो डेबिट में लिखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस सीडी होता है, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 10,000, ये दिया है। और यहाँ पर जो सीडी होगा वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो इसका उल्टा हम लोग यहाँ कर देते हैं, बाई बैलेंस सीडी 10,000 रुपीज़, और ये वाला बैलेंस निकलेगा और ये वाला बैलेंस निकलेगा। टोटल सेल दिया हुआ है 4,50,000, कैश सेल है 30,000, तो क्रेडिट सेल होगा 4,20,000। क्रेडिट सेल करने से डेटा बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा 4,50,000 में से 30,000 लेस हो जाएगा, 4,20,000, तो यहाँ पे बाई हो जाएगा। उसके बाद कैश फ्रॉम डेटर है, चेक फ्रॉम डेटर है, ये दोनों से डेटर घटेगा, यहाँ लिखते हैं बाई साइड में। कैश कलेक्शन, चेक कलेक्शन, दोनों से डेटर घटेगा। 3,50,000 है और 15,000 है। तो इसमें 2 हो जाएगा। याद रखिए हम लोग यहाँ पे नरेशन लिख रहे हैं क्योंकि एंट्री तो ऊपर लिख के देखिए डबल लाइन किया हुआ है। 3,50,000 एंड 15,000। डिस्काउंट अलाउड, डेटर घटेगा, यहाँ आएगा डिस्काउंट अलाउड 500 रुपया, तो इसमें 2 होगा। बिल्स एक्सेप्टेड, क्रेडिटर घटेगा, यहाँ आएगा बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 20,000, तो इसके कंट्रोल में बाई हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड और रिबेट रिसीव्ड, ये दोनों क्रेडिटर घटेगा, यहाँ लिख देते हैं 2,000 है और 500 है, 2,500, तो इसमें बाई कर देते हैं। बिल डिस्काउंटेड आएगा नहीं। बैड डेट रिकवर्ड, ये भी नहीं आएगा। चेक रिसीव्ड डिजॉनर्ड, देखिए चेक रिसीव यहाँ था कलेक्शन, डिजॉनर्ड होगा तो इधर आ जाएगा, डेटा बढ़ जाएगा। चेक रिसीव्ड डिजॉनर्ड 5,000 को यहाँ बाई कर देते हैं। उसके बाद है इंडोर्स बिल डिजॉनर्ड, ये बहुत फेमस एंट्री है, मैंने आपको बताया था। दोनों बढ़ जाएगा, डेटर क्रेडिटर दोनों बढ़ जाएगा, डेटर टू क्रेडिटर। तो डेटर में यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में इंडोर्स बिल डिजॉनर्ड 4,000 और इसमें बाई हो जाएगा। तो इसका उल्टा इसमें कर देते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ बाई कर देते हैं, इसमें बाई है तो यहाँ 2 कर देते हैं। कैश पेड टू डेटर, हालांकि डेटर से कैश मिलता है, यहाँ डेटर को कैश पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब या तो ज़्यादा पैसा पेमेंट कर दिया है, या जाली नोट है, या फटा फुटाना नोट है, उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो डेटर बढ़ेगा। कैश पेड 3,000, इसमें 2 है तो यहाँ बाई हो जाएगा कंट्रोल में। ओवर ड्यू चार्जेस, ओवर ड्यू चार्जेस से डेटा बढ़ता है, यहाँ होगा तो इसमें बाई हो जाएगा। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है डेबिट साइड में, तो क्रेडिट में आएगा, यहाँ आएगा 31/12/22 को बाई बैलेंस सीडी। ये दिया हुआ है 8,000, तो ये वाला बैलेंस निकलेगा। यहाँ इसका उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे बाई। चलिए अब बैलेंस करते हैं, देखिए सारा एंट्री हो गया, अब बैलेंस करते हैं। ये डेटर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 543,500,
इधर भी वही होगा। ये क्रेडिट वाला सारा घटा देंगे तो आपका आएगा 139,450। यहाँ पे उसी तरह कर देते हैं। क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 3,74,500। इधर भी टोटल वही आएगा। ये बैलेंस शीट फिगर निकलेगा 1,14,600, 1,14,600। इधर उल्टा कर देते हैं। इस तरह से ये सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम का एक कंप्लीट सम आपको करके दिखाएं। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में बनाने के लिए आप पहले इन दोनों को बना लीजिए, फिर इसका उल्टा यहाँ कर दीजिएगा फटाक से। एक साथ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता है कि ये दोनों बनाना है कि ये दोनों बनाना है, ये सीधा वाला बनाना है कि उल्टा वाला बनाना है, कंट्रोल वाला बनाना है, ये समझ में नहीं आता है जनरली। तो आप चारों बना दीजिएगा। उल्टा ही तो करना है, ये बना के इसका उल्टा कर दीजिएगा, चारों बना दीजिएगा। आप जब नहीं समझ में आएगा तो एग्जामिनर को जो चाहिए वो टिक कर लेगा, बाकी काट देगा। और कहीं अगर उल्टा अब बना दिए, पूछा ये और बना दिए ये, तब तो गया पूरा सोल्यूशन। इसलिए अगर समझ में आ जाए, अगर बोलेगा प्रिपेयर डेटा लेजर, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट, तो ये वाला है। अगर बोलेगा कंट्रोल अकाउंट बनाइए, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, तब ये वाला है। नहीं समझ में आएगा, चारों बना दीजिए। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको सेल्फ बैलेंसिंग के अंतर्गत चारों लेजर नहीं बनाना है। देखिए बोला है प्रिपेयर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, मतलब डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर का उल्टा वाला बनाना है। देखिए ये फॉर्मेट है इसका, ये बनेगा इन द डेटर लेजर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये डेटर लेजर का उल्टा है। डेटर लेजर में डेबिट में प्लस होता है, क्रेडिट में माइनस होता है, इसमें उल्टा होगा। उसी तरह से ये भी क्रेडिटर का उल्टा वाला है। क्रेडिटर का क्रेडिट में प्लस होता है, डेबिट में माइनस होता है, लेकिन इसमें उल्टा होगा। क्रेडिट में माइनस होगा, डेबिट में प्लस होगा। सबसे पहले हम लोग इसका बैलेंस डाल लेते हैं। देखिए दिया हुआ डेबिट बैलेंस ऑन 1/1/22 को सेल्स लेजर का 1,50,000 है, तो ओरिजिनल सेल्स लेजर में ये 2 होगा, तो इसमें बाई होगा क्योंकि कंट्रोल है। बाई बैलेंस BD 1,50,000 और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 200, तो डेटर में क्रेडिट होगा तो इस कंट्रोल में डेबिट होगा, 2 साइड में आएगा। 2 बैलेंस BD 200। उसी तरह से परचेज लेजर का भी, परचेज लेजर का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो इस कंट्रोल में बाई होगा। बाई बैलेंस BD 1,000 रुपीज़ और डेबिट साइड में होगा 2 बैलेंस BD 1,25,000। उसके बाद इस सेल्स लेजर में लिख देंगे डेटर लेजर दोनों तरफ और परचेज लेजर में लिख देंगे क्रेडिटर लेजर दोनों तरफ, और डैश देके नरेशन, डैश देके ट्रांजैक्शंस का नरेशन लिखते जाएंगे क्योंकि एंट्री तो ऊपर हो चुका है। क्रेडिट सेल एंड परचेज दिया हुआ है। क्रेडिट सेल है 4 लाख, डेटर में 2 होगा तो कंट्रोल में यहाँ बाई होगा। क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस का यहाँ डेबिट साइड में होगा। क्रेडिटर में बाई होगा तो कंट्रोल में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम यहाँ प्लस लिखे हैं। क्रेडिट परचेजेज 4,60,000। चेक रिसीव्ड एंड पेड, चेक रिसीव हुआ है 4,50,000 का, डेटर घटेगा। चेक रिसीव 4,50,000 और चेक पेड करने से क्रेडिटर घटेगा, तो क्रेडिटर में 2 होगा तो कंट्रोल में यहाँ बाई होगा। चेक पेड 3,50,000। इसी तरह से सब उल्टा करते जाएंगे। यहाँ पहले लिख दिए, देखिए ये क्रेडिट करने से प्लस होगा, डेबिट करने से माइनस होगा और इसमें उल्टा होगा। ऐसे ही पकड़ के फटाफट करते रहेंगे। एडवांस पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। एक तो क्रेडिटर घटेगा पहले और ये एडवांस है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। 31/12/22 को इधर में आएगा एडवांस टू बैलेंस CD। जैसे ओपनिंग का एडवांस ये
1000 रुपीज़ है। क्लोजिंग का एडवांस ये जो पेमेंट किया है यहाँ आ जाएगा। BR एंड BP रिसीव्ड, BR रिसीव करने से डेटर घटेगा, इधर आएगा 50,000। अब BP पेड करने से क्रेडिटर घटेगा, इधर आएगा। बिल्स पेबल पेड, ये भी 50,000। फिर है डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव, डिस्काउंट अलाउड करने से डेटर घटेगा, इधर आएगा 5,000। डिस्काउंट रिसीव से क्रेडिटर घटेगा, इधर आएगा। रिटर्न्स मतलब सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न है। सेल्स रिटर्न है 10,000, ये डेटर के कंट्रोल में आएगा इधर। डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न है 10,000 और परचेज रिटर्न इधर आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा। $5,000। फिर है ट्रांसफ़र, दोनों में ट्रांसफ़र दिया हुआ है, सेल से परचेज में भी, परचेज से सेल्स में भी, तो दोनों जोड़ के एक साथ ही कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने से दोनों घट जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं ट्रांसफ़र, दोनों जोड़ के एक साथ ही कर देते हैं। 1 लाख प्लस 10,000 मैंने 1,10,000 और इसका ट्रांसफ़र इधर आ जाएगा। बैड डेट डेटर घटेगा, इधर आ जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट का एंट्री नहीं होगा। BR BP डिजॉनर, तो BR डिजॉनर से डेटर बढ़ेगा, देखिए यहाँ प्लस है, इधर आएगा। BR रिसीव यहाँ हुआ था तो BR डिजॉनर यहाँ होगा, क्रेडिट साइड में। BR डिजॉनर है 5,000, BP डिजॉनर से क्रेडिटर बढ़ेगा, इधर आ जाएगा 6,000। डेटर का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं डेटर का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो डेटर अकाउंट के बाई साइड में आएगा क्लोजिंग बैलेंस, उल्टा होता है, तो इसके कंट्रोल में 2 होगा। ये दिया हुआ है 30,000, तो ये वाला क्लोजिंग वाला बैलेंस निकलेगा। ये कैलकुलेट होगा। उसी तरह से क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो यहाँ कंट्रोल के बाई साइड में होगा। $72,000 फिनिश हो गया। अब बैलेंस करते हैं। देखिए ये क्रेडिटर के कंट्रोल का तो डेबिट क्रेडिट दोनों दिया हुआ है, तो ये वाला बैलेंस टैली हो जाएगा। जनरली एक दिया रहता है, दूसरा निकालना होता है, जैसे इसमें दिया है, देखिए ये वाला दिया है, ये वाला निकलेगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों दे दिया, तो इसका टोटल टैली हो जाएगा। टैली नहीं होगा मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। टोटल करिए, देखिए टोटल आ रहा है 5,93,000, दोनों तरफ टैली हो रहा है। देखिए इसका मतलब ये करेक्ट है और इसका बैलेंस निकलेगा। सेल्स लेजर कंट्रोल का डेबिट का टोटल ज़्यादा है 657,200। इधर भी वही लिख देते हैं। बाई बैलेंस CD आएगा 1,02,200, 10,2200। ये हो। अगर क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आए कि इन दोनों का उल्टा वाला बनाना है कि सीधा वाला बनाना है, चारों बना दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है, चारों बना लीजिएगा। जो सही होगा एग्जामिनर टिक कर लेगा, बाकी काट देगा। लेकिन गड़बड़ वाला नहीं बनाना है। पूछा उल्टा वाला बना दिए सीधा वाला, पूछा सीधा वाला बना दिए उल्टा वाला, तब तो 0 हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कुछ नहीं बोलेगा चारों बना देना, अगर सेल्फ बैलेंसिंग में करना है तो।